एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को जिनेवा में हुई थी। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1 जनवरी 1995। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 164 इसके सदस्य देश हैं। यह एक स्वतंत्र निकाय है, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध नहीं है। तो जैसे हमने WHO और अन्य संस्थान देखे तो वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, वो यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड है। बट WTO जो है वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, यह एक स्वतंत्र निकाय है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? इसके अध्यक्ष हैं एनगोजी अंकोला एविएला। थोड़ा सा अजीब सा इनका नाम है, लेकिन हम याद कर लेंगे। एनगोजी ओंकेला एवेला, आप 1-2 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। एनगोजी ओंकोला एवेला, ये एक महिला है और ये इसकी WTO की कौन है? हेड है। इनका संबंध किस देश से है? नाइजीरिया से है। WTO के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन अभी एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। WTO के कार्य क्या क्या हैं? तो WTO के कार्यों में सबसे प्रमुख कार्य है व्यापारिक कार्यों के लिए एक फोरम की तरह ये काम करता है। व्यापार विवाद निपटान करता है, सदस्य देशों की व्यापार नीतियों का निर्धारण करता है और विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो ये WTO के कार्य हैं। फिर WTO व GATT। यदि आपने WTO पढ़ा है तो आपको जरूर GATT के बारे में पता होगा, क्योंकि पहले WTO नाम की कोई संस्था नहीं थी। WTO के स्थान पर जो संस्था थी उसका नाम था GATT। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GATT? GATT का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया तो उसमें GATT का फुल फॉर्म पूछा था और उसमें ऑप्शन में दिया था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, एंड सेकेंड ऑप्शन इज जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। तो अक्सर कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में याद नहीं आता कि पहले टैरिफ है या ट्रेड है। तो आप याद करिए कि TA, पहले टैरिफ आता है फिर ट्रेड आता है, क्योंकि ABCD में पहले A आता है फिर R आता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहले जब गेट था तो ये WTO कब बना? तो उरुग्वे वार्ता, गेट का जो 8वां सम्मेलन हुआ था जिसे उरुग्वे वार्ता के नाम से जाना जाता है, तो गेट को WTO ने स्थानांतरित कर दिया। फिर आप हमेशा सुनते हैं कि इंटरनेशनली जो WTO में मुद्दे उठाए जाते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है सब्सिडी। व्हाट इज़ द सब्सिडी? तो जो सरकार द्वारा हमको जो छूट प्रदान की जाती है विभिन्न चीज़ों में, वो सब्सिडी होती है। तो WTO के अकॉर्डिंग सब्सिडी 3 टाइप की होती है। एक होती है एम्बर बॉक्स सब्सिडी, फर्स्ट इज ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, सेकेंड इज एम्बर बॉक्स सब्सिडी एंड थर्ड इज ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या होती है? ऐसी सब्सिडी जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जिस पर कोई रोक टोक नहीं होती है। तो इसमें कौन कौन से केस आएंगे? जैसे पर्यावरण संरक्षण करना, आपदा सहायता करना, तो इनकी सब्सिडी पर कोई रोक नहीं होती है। बट जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी होती है उसमें क्या होता है? उसमें प्रतिबंध के साथ सब्सिडी लगती है। मीन्स जो कृषि उत्पादों के लिए जो समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाएगा, तो इसमें जो मात्रात्मक रूप से प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के लिए सब्सिडी लगाई जाती है। मीन्स जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी है इसका संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य से है। और जो ब्लू बॉक्स सब्सिडी होती है इसमें क्या होता है? इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है और ये कृषि उत्पादन में मात्रात्मक कमी के लिए होती है। कृषि उत्पादन में मात्रात्मक कमी के लिए होती है। फिर WTO क्या कोई से रिपोर्ट भी पब्लिश करता है? तो यस, WTO रिपोर्ट पब्लिश करता है। जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। वैश्विक स्तर पर किस तरीके से ट्रेड का स्तर है ये वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट निकालता है। और वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिक्स रिपोर्ट भी WTO के द्वारा प्रकाशित की जाती है। मीन्स वैश्विक स्तर पर क्या सांख्यिकी स्तर है व्यापार का, ये भी तय WTO के माध्यम से किया जाता है। तो WTO के बारे में मेरे हिसाब से इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगर आपको मेंस में भी आता है तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।